नमस्कार। आज इस वीडियो में हम इंजेक्शन एडिनोसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग है, खास तौर से सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। हम देखेंगे इंजेक्शन एडिनोसिन के इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, डोसेस एंड साइड इफेक्ट्स, वो भी न्यूमोनिक के साथ, ताकि आपको ये आसानी से याद रहे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इंजेक्शन एडिनोसिन के बारे में नहीं भूलेंगे। तो इंजेक्शन एडिनोसिन हमारे शरीर में नेचुरल न्यूक्लियोसाइड डीएनए आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है। ये हमारी बॉडी में इंजेक्शन के रूप में कैसे काम करता है, ये हम एडिनोसिन की वीडियो पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिकेशंस का न्यूमोनिक है फास्ट से कैसे याद रखेंगे, एफ फास्ट नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। एडिनोसिन का मेन यूज है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी बहुत तेज धड़कन जो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आती है। ए है हमारा एवी नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। एडिनोसिन खासतौर पर एवी नोड पर काम करता है और उसे ब्लॉक करके एवी एनआरटी को तोड़ता है। एस मीन्स स्टेबल पेशेंट। एडिनोसिन सिर्फ स्टेबल पेशेंट्स में ही यूज होता है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है या शॉक में है, चेस्ट पेन है, हाइपोटेंशन है, तो सीधा कार्डियोवर्जन करना चाहिए। टी यानी टू डायग्नोज टैकीरिथमिया। एडिनोसिन देने से रिदम थोड़ी देर तक रुक जाती है। इससे यह डायग्नोज करने में मदद करता है कि रिदम एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर एवी नोडल री एंट्री। तो ये था फास्ट इंडिकेशंस को याद रखने का तरीका। अब है कंट्राइंडिकेशंस ऑफ एडिनोसिन। न्यूमोनिक होगा ABCD। ए यानी अस्थमा या फिर सीओपीडी। एडिनोसिन ब्रोंकोस्पाज्म पैदा कर सकता है, इसलिए अस्थमा और सीवियर सीओपीडी वाले मरीजों में कंट्राइंडिकेटेड होता है। बी है ब्रेडिकार्डिया या फिर एवी ब्लॉक, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। अगर पहले से ही हार्ट बहुत स्लो चल रहा है या कंडक्शन ब्लॉक है, एडिनोसिन देने से कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और असिस्टोल हो सकता है। तीसरा है C यानी कॉशन इन हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। हार्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स एडिनोसिन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हो सकता है। अगला है D यानी डिपाइरिडामोल यूज। डिपाइरिडामोल दवा एडिनोसिन के इफेक्ट को बहुत बढ़ा देती है, इसीलिए साथ में देने पर खतरनाक हो सकता है। तो इसे याद रखने की ट्रिक है ABCD, चारों सिचुएशन जहां एडिनोसिन से बचना चाहिए। अब देखते हैं डोजेज रूल ऑफ इंजेक्शन एडिनोसिन। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है 6-12-12 रूल। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट डोज 6 mg IV रैपिड बोलस देते हैं। बहुत तेजी से 1 to 2 सेकेंड्स में IV पुश करना है, साथ ही तुरंत 20 ml सलाइन पुश करना है ताकि दवा सीधे हार्ट तक पहुंच सके। सेकेंड डोज 12 mg IV रैपिड बोलस है। अगर 1 से 2 मिनट में इफेक्ट नहीं हुआ है तो रिपीट करना चाहिए। थर्ड डोज है 12 mg IV रैपिड बोलस। अगर अभी भी रिदम कन्वर्ट नहीं हुई तो तीसरी डोज दी जा सकती है। ध्यान रहे मैक्सिमम टोटल डोज 30 mg और इंजेक्शन हमेशा IV रैपिड पुश किया जाता है। ECG मॉनिटरिंग होनी चाहिए और रिससिटेशन सेटअप पास में होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ इंजेक्शन एडिनोसिन, जिसको हम न्यूमोनिक FACED फेस्ड के साथ याद रख सकते हैं। F यानी फ्लशिंग। पेशेंट अपने फेस और बॉडी पर अचानक रेडनेस और हीटनेस फील कर सकता है। A यानी एरिथमियास या फिर असिस्टोल। कुछ सेकंड के लिए हार्ट रुक जाता है, जिसे हम असिस्टोल बोलते हैं, लेकिन यह ट्रांजिएंट होता है, यानी कि अस्थायी कुछ समय के लिए होता है। पैल्पिटेशंस या इरेगुलर बीट्स भी हो सकती है। C यानी चेस्ट पेन। हैवीनेस इन चेस्ट यानी एंजाइना लाइक चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। E यानी एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट को कुछ सेकंड्स के लिए सांस फूलने का एहसास हो सकता है। D यानी डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, लाइट हेडेडनेस हो सकता है। साइड इफेक्ट्स ज़्यादातर शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, यानी 10 to 15 सेकंड्स तक हो सकते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को रीअश्योर करना ज़रूरी है कि ये टेम्पोरेरी हैं, यानी कुछ समय के लिए हैं। तो ये थी इंजेक्शन एडिनोसिन के बारे में जानकारी, जिसमें हम इंडिकेशंस को न्यूमोनिक फास्ट के जरिए याद रख सकते हैं, कंट्राइंडिकेशंस को न्यूमोनिक ABCD के साथ याद रख सकते हैं, डोजेस को हम 6-12-12 रूल के साथ याद रख सकते हैं और साइड इफेक्ट्स को हम फेस्ड के साथ याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।